बहुत बढ़िया डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा, उसके किसी एक्स एम्प्लॉय ने मेरे क्लाइंट को कॉल किया और उसको बोला आई एम अ सेल्स पर्सन फ्रॉम दिस कंपनी, जिसमें कि वो कंपनी छोड़ चुका है, ठीक है, और वो तो आपको क्या ही डील देगा जो मैं दे सकता हूँ, तो लेट्स डू दिस विद मी। और जाके उन्होंने वो ट्रांजेक्शन कर दी। मेरा एक्सपीरियंस खराब था, झूठ बोल के मत काम करना मेरे भाई कभी भी, क्योंकि कभी ना कभी आपका गारंटी से मेरे से सामना तो जरूर होगा, बाकी किसी से होना हो, और जिस दिन होगा तो भाई पक्का से मैं तो अपना ब्याज समेत अपना हिस्सा लेके जाऊंगा। आजकल सारी कंपनियां रेवेन्यू शेयर मॉडल पे काम करा रही हैं। जब तक कि उनकी इंटीग्रिटी खराब नहीं है, आप उनके साथ रेगुलर काम करते जाओगे तो आपके जो ऊपर वाले बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस हमेशा आपसे ज्यादा रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको गलत तो बोलेंगे। इफ यू वांट टू बी अ कंसल्टेंट और अ ब्रोकर, कम विद अ स्टोन हार्ट कि ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट, ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट, ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट। तो वंस यू आर वर्किंग ऑन अ वॉल्यूम देन यू कैन गो क्वाइट फार। क्लाइंट किसी का सगा नहीं है, बट लोग उल्टा बोलते हैं कि ब्रोकर किसी का सगा नहीं। तो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। देयर आर क्लाइंट्स हु आर वेरी नाइस एंड वाइस वर्सा, देयर आर पीपल हु आर नॉट नाइस। घर एक इमोशन है, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं ब्रोकर नहीं बन पाता, मैं कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि टू बी अ ब्रोकर यू हैव टू बी अ कटर, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी क्विक इन द ट्रांजैक्शंस। आई मे लैक समवेयर, क्योंकि डेवलपर से मैंने ये सीखा है कि बी एथिकल, डू सेल्स कामली, आराम से करो, बट व्हेन यू एंटर इन द मार्केट ऑन द अदर साइड देन मार्केट इज वेरी फास्ट, मार्केट इज वेरी हार्श। तो मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि अगर आपको रियल एस्टेट स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट ओनली एंड ओनली एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि भगवान अगर आपको एक मंजिल दिखाता है तो राह भी खुद ही बनाता। अगर आप उतर जाओगे तो अपने अब रास्ते खुलते जाएंगे, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। बट फ्रॉम माई साइड अगर आप पूछो तो इट्स अगेन अ ह्यूमन थिंग, क्योंकि बिजनेस इज नॉट एवरीवन्स बेबी एंड जॉब इज नॉट एवरीवन्स बेबी। तो इट्स एन ओपन थिंग, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। रियल एस्टेट इज लाइक दैट। तो नमस्कार जी, आज है हमारा पहला एपिसोड जो हम पहली बार बना रहे हैं। बहुत रो रहने वाला है और रहने वाला है सब हमारे रियल एस्टेट के भाई बंधुओं के लिए। मेरे साथ है मिस्टर प्रतीक मोंगा, जो पहले डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, इमार, सेंट्रल पार्क एंड टाक। उसके बाद आज भाई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो भाई अपने सच्चे एक्सपीरियंसेस बताने वाले हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस तो सुन सुन के आप लोग थक चुके हो, तो क्यों ना भाई से ही जान ले। तो भाई आप मेरे को बता दो कि आपकी शुरुआत रियल एस्टेट में पहले कैसे हुई। Thank you, Anubhav, for having me here. And I started my job as an MT in Central Park, where I didn't know anything about real estate. क्या होती है? It was my college placement. But एक हमेशा से कीड़ा रहा था luxury का, fancy things, luxury. तो when I joined Central Park, मैं आ तो गया after my MBA. तो उसके बाद धीरे धीरे when I was an MT, I started realizing, oh ये तो real estate है, क्योंकि सेंट्रल पार्क वॉज अर्लियर नोन टू बी, मैनी पीपल थॉट कि इट्स अ हॉस्पिटैलिटी कंपनी। तो मुझे था कि हॉस्पिटैलिटी भी चलेगी, बस लग्जरी होनी चाहिए। तो लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार रियल एस्टेट है, इट्स अ गुड थिंग, बढ़िया है। बट जब सेल्स का प्रेशर आया, सब आया, तो मेरे को लगा यार कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर जॉब्स। फिर मेरी एक सेल हो गई, and from that sale I earned 4.5 लाख रुपीस in 2018। मेरी सैलरी 3 लाख रुपए साल की थी। तो मैंने कहा भाई सही जगह आया हूँ। तो बस उसके बाद से आई एम हियर टिल नाउ। तो दिस रियल एस्टेट, मीटिंग न्यू पीपल, सेलिंग लग्जरी इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड देर आर पीपल, हम ना ये सोचते हैं रियल एस्टेट में कि यार हमने 5 करोड़ का घर बेचा, 10 करोड़ का घर बेचा, इट्स अ बिग थिंग। But I have recently started thinking this also कि game is endless। 100 करोड़ का प्लेन बेच लो ना यार। True। हम 10 करोड़ का घर बेच के सोचते हैं मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर ली। 100 करोड़ का प्लेन बेचो, फिर उसके बाद स्पेस में कोई एरोनॉटिक्स में चीज़ बेचो। तो द विजन इज़ क्वाइट लॉन्ग। एंड तब से अब तक मुझे ये लगता है कि रियल एस्टेट जो चीज़ आती है, 7-8 साल करी है, तो मैं इस साइड उतरा कि हाँ ठीक है, इट्स दिस रिस्क कैन बी टेकन, क्योंकि आई नो दिस प्रोडक्ट। बट देयर अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि आपके व्यूअर्स देखेंगे, वो सोचेंगे यार ये तो सिर्फ रियल एस्टेट की बात करते हैं। तो आपको अपना विजन देखना है कि आप कहाँ तक चीज़ें सेल कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में स्टार्टअप कंपनीज भी तो सेल हो रही हैं, उनके भी तो ब्रोकर्स हैं। एक एक कंपनी की वैल्यूएशन किसी की 80 करोड़ है, किसी की 200 करोड़ है, किसी की 2000 करोड़ है। 2 पार्टीज को मिलवा कौन रहा है? ब्रोकर ही मिलवा रहा है ना। स्टार्ट रियल एस्टेट से करा है, तो आगे जाके इट्स अ लॉन्ग विजन।
तो one thing always lured me, big numbers, so I'm here. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना विजन चेंज करना है तो आपको अच्छे लोगों में बैठना है, एंड रियल एस्टेट इज द इजीएस्ट वे टू रीच देम, कि आप कितने लोगों के साथ जाके बैठ रहे हो। क्योंकि जो आदमी 10 करोड़ का घर खरीद रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट, तो उसका तीसरा या चौथा घर होगा, राइट, जिसको उसने कल बेच देना है, उससे फिर 12-15 करोड़ आएंगे। तो उसका एक एक्चुअल काम जो होगा वो कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे उस काम को वो बना के लाए, उनके वो जो पीछे की जर्नी है ना, वो आपको विजन देती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरा मानना है। राइट। तो प्रतीक भाई, आपके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, मेरा नाम ही अनुभव है, आपके पास ज़्यादा अनुभव है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, पहले आप डेवलपर्स के साथ काम करते थे एज अ सेल्स एसोसिएट, उसके बाद आप सेल्स मैनेजर, उसके बाद आप सीनियर सेल्स मैनेजर बने, और उसके बाद आपने एकदम से ही पूरा चेंज करते हुए एकदम से ब्रोकरेज में आप आए हो। तो मेरे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, और मैं सपोर्ट भी करना चाहता हूं उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिल के काम करें। तो मेरे को आप पहले ये बताओ कि पहले तो आप डेवलपर्स में गए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या एक ऐसा थॉट आया जिस दिन आपने सोचा कि भाई नाउ आई एम चेंजिंग टुवर्ड रियल एस्टेट ब्रोकरेज? अनुभव, ये आंसर मेरे को सेल्स एम्प्लॉयज के लिए देना है, कस्टमर्स के लिए देना है, या ब्रोकर्स के लिए देना है? देखो जी, कस्टमर्स भी ब्रोकर बन सकते हैं, तो मेरे से बात कर लेना। तो कस्टमर तो बहुत ब्रोकर बन चुके हैं, तो कोई नहीं, मेरे साथ काम कर लेना। एस्टेट बाय अनुभव आपका भाई है, और जितने लोग रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं वो लोग भी। तो एक्चुअली ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि मैं ना कभी वो डेवलपर साइड बैठा नहीं हो गया। मैं हमेशा इस वाली टेबल के ना इस वाले हिस्से में बैठा हूँ, जिसके सामने आप वहां बैठे होते हो, आप इकलौते होते हो, और आपके सामने बहुत सारे ब्रोकर आ रहे जा रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ तो दिमाग में होगा ना भैया कि आपने एकदम से पूरा चेंज करा है, पूरा मतलब। राइट। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। आई वाज सेलिंग डेली मार्केट, तो मैं गुड़गांव से थोड़ा 1 साल के लिए ऑफ हो गया था, बट आई रियलाइज कि गुड़गांव मार्केट इज एट अ बूम। आई ऑलवेज वांटेड टू डू माई ओन थिंग। तो मेरे को था कि जॉब मेरे को थोड़ी फंसी लगती थी, और जब लगता था कि मैं इतनी चीज़ें सेल कर ही सकता हूँ, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। इन माई लास्ट जॉब आई सोल्ड ओनली जोड़ी यूनिट्स। मैं लास्ट 3 months में, बिफोर लिविंग माई जॉब, आई क्रैक्ड अ सेल ऑफ अराउंड 60 CR। बट मुझे लगा कि मेरे को क्या मिला, या कमाया तो ब्रोकर ने और क्लाइंट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो whenever you are at this side, तो you always feel the grass is always greener on the other side. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार लेट्स जंप ऑन दी अदर साइड एंड एंजॉय द पर्क्स ऑफ इट। तो अभी भी अगर मैं देखूं तो मैं मिस नहीं करता वो साइड, क्योंकि जितना मुझे वहां से सीखना था, आई थिंक मैंने सीख लिया है ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द मार्केट। ऑन वन थिंग आई वांट टू थैंक दिस डेवलपर्स कि इससे मेरी नेटवर्किंग स्किल स्ट्रांग हुई है। क्योंकि अगर आपको ब्रोकर बनना है, या कोई भी आपकी ऑडियंस में सोचता है कि मुझे कंसल्टेंट बनना है, ब्रोकर बनना है, 2 चीज़ चाहिए, रादर सोशल स्किल एंड नेटवर्किंग स्किल, दैट्स इट। ट्रू। तो मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ें अपनी वहाँ बैठ के वेस्ट कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टू डू एंड यूटिलाइज दीज थिंग्स हियर ओनली। और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी वहाँ पे ये रही, क्योंकि आई वॉज अ चैनल सेंट्रिक पर्सन। मैं चैनल से रिलेशन बनाता था, मैं आपके क्लाइंट से बात भी नहीं करता था, क्योंकि मैं कहता था कि ये मेरे चैनल का क्लाइंट है। तो वन थिंग, जो जॉब वाले इसको देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि कल को आप अगर इस साइड आएंगे तो डोंट मेक रिलेशन ओनली विद द चैनल, मेक रिलेशन विद द क्लाइंट ऑल्सो। क्योंकि जब आप इस साइड आओगे तो आपको क्लाइंट ही चाहिए, आपको चैनल नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कोई चैनल बन चुके हो। ये कंट्रोवर्शियल ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात कही है, जिसके ऊपर मैंने बहुत हाल ही में एक वीडियो बनाई थी। अच्छा। एक बहुत बड़े डेवलपर को मैंने मार्क करते हुए उसके एम्प्लॉइज को ये हिट किया था, और वो सारी मेरी ऑडियंस जानती है। अच्छा। तो लेकिन हाँ ठीक है भाई, क्लाइंट किसी का नहीं होता, क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ मार्केट का है। Right. ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था हाल ही में। बहुत बढ़िया डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा, उसके किसी एक्स एम्प्लॉय ने मेरे क्लाइंट को कॉल किया और उसको बोला आई एम अ सेल्स पर्सन फ्रॉम दिस कंपनी, जिसमें कि वो कंपनी छोड़ चुका है। ठीक है, और वो तो आपको क्या ही डील देगा जो मैं दे सकता हूँ, तो लेट्स डू दिस विद मी। और जाके उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कर दी। तो मेरा एक्सपीरियंस खराब था। झूठ बोल के मत काम करना मेरे भाई कभी भी, क्योंकि कभी ना कभी आपका गारंटी से मेरे से सामना तो जरूर होगा, बाकी किसी से होना हो, और जिस दिन होगा तो भाई
पक्का से मैं तो अपना ब्याज समेत अपना हिस्सा लेके जाऊंगा। तो इस चीज का एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाता है। कभी भी ना किसी का दिल दुखा के काम मत करो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो क्यों ना सेल्स एम्प्लॉय हो। क्योंकि जब मैं किसी को वादा कर रहा हूँ, जब मैं किसी डेवलपर में जाता हूँ ना भैया, डेवलपर्स मेरे को बोलते हैं कि भाई तेरा क्या कमिटमेंट है। तो मैं ना पहले ऐसे ही बोल के आता था 10 बुकिंग कर देंगे, वादा करके आ गया, काम करा 0, 1 बुकिंग हो गई। ये जो वादा है ना, हमने खराब करने की आदत डाल ली तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे भैया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो जाके वादा करके आओ, तो किसी को तुमसे उम्मीद ना हो। क्योंकि उम्मीद पर चीजें खराब होना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस के अंदर। और हमारे काम में लोग पेपर की कीमत नहीं मानते, लेकिन एक्चुअल में जुबान की सबसे ज्यादा कीमत होती है। तो आप जो वर्ड्स बोल रहे हो उस चीज पे बहुत ध्यान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो मैं हमेशा से रहा हूँ एक ब्रोकर साइड पे, और मैं पहले एक डेवलपर के यहाँ जाता था, कोई भी वादा करके आ जाता था और मैं उठ के आ जाता था। उसका एक कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट मेरे को पड़ा, लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे से उम्मीद जगाई और वो मैं काम कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में इम्पैक्ट तो पड़ा मेरी खुद की फिगर के ऊपर। अभी सिर्फ उतना काम करना है जितना हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट पे एक टाइम पे काम कर सकता हूँ, वो चीज़ है। सेकंड, प्रतीक भैया एक बात बताओ, देखो आप मेरे से एज में भी बड़े हो, एक्सपीरियंस में भी बड़े हो, जो मेरी मोरल लाइक ऑडियंस है वो मेरे से हमेशा बात करती है, भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जर्नी। तो मेरा जो मानना है वो ऐसा है कि पहले ना सिक्योर तरीके से स्टार्ट करो। जैसे कि आप किसी डेवलपर के यहाँ से जाके काम करना शुरू हो, सबसे पहले तो पढ़ाई कर लो मेरे भाई। 12वीं के बाद कोई काम मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद किसी डेवलपर के यहाँ जाओ, जाके अपने आप को सुधारो। जो आपने वर्ड्स बोले कि मेरे को 2 चीज़ें अपनी सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, उन चीज़ के ऊपर काम करो। उसके बाद फिर मार्केट में जब आप आ सकते हो तब एंटर करो। पहला ये हो सकता है। दूसरा, किसी कंपनी में अगर आप कहीं ना कहीं वेल ऑफ हो, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो किसी अच्छी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करो। देन वहाँ पे 1-2 साल, 3 साल, 4 साल काम करो। आजकल सारी कंपनियां रेवेन्यू शेयर मॉडल पे काम करा रही हैं। जब तक कि उनकी इंटीग्रिटी खराब नहीं है, आप उनके साथ रेगुलर काम करते जाओगे तो आपके जो ऊपर वाले बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस हमेशा आपसे ज़्यादा रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको गलत तो बोलेंगे, लेकिन वो सही ही कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां करके वो चीज़ें सीखी हैं कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। तो इस चीज़ को करते हुए आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। कल को जब आप एक कैपेबल हो गए हो, यू हैव अ फंड ऑफ 1 ईयर ऑफ रनिंग मनी, जब तक आप अपनी कंपनी को 1 साल तक नहीं चला सकते। जैसे कि मेरा डेली खर्चा 1 महीने का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए और मेरे एम्प्लॉय का 10 लाख रुपए है, तो जब तक 11x12 मेरे पे पैसा नहीं है, मत सोचो उतरने का, कोई फायदा ही नहीं है ना। अनुभव, अगर आप मेरे से पूछो कि मार्केट में अगर आपको आना है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इफ़ यू वांट टू बी अ कंसल्टेंट और अ ब्रोकर, कम विद अ स्टोन हार्ट। और मैं सबको हमेशा ये बोलता हूँ, ऑलवेज प्ले ऑन द वॉल्यूम। अगर आपके पास 1000 क्लाइंट होंगे ना, आप उस क्लाइंट को भूल चुके होते। तो जो भी लोग उतरना चाहेंगे, ऑलवेज कम विद अ वॉल्यूम माइंडसेट कि ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट, ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट, ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा नेक्स्ट। तो वंस यू आर वर्किंग ऑन अ वॉल्यूम, देन यू कैन गो क्वाइट फार, जो आप पहुंच चुके हो। क्लाइंट किसी का सगा नहीं है, बट लोग उल्टा बोलते हैं कि ब्रोकर किसी का सगा नहीं है। तो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। देयर आर क्लाइंट्स who are very nice and vice versa, there are people who are not nice. हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच रहे कि सिर्फ एक कंपनी ने आपको कंघी बेच दी एंड ना आपसे कोई जानता है ना मेरे को कोई जानता है। वी आर सेलिंग इमोशन। घर एक इमोशन है, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। तो अगर घर एक इमोशन है तो उसको खरीदने वाला भी इमोशनल है, उसको बेचने वाला इमोशनल है। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं ब्रोकर नहीं बन पाता, मैं कंसल्टेंट हूँ। क्योंकि टू बी अ ब्रोकर यू हैव टू बी अ कटर, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी क्विक इन द ट्रांजैक्शंस। आई मे लैक समवेयर, क्योंकि डेवलपर से मैंने ये सीखा है कि बी एथिकल, डू सेल्स कामली, आराम से करो। बट व्हेन यू एंटर इन द मार्केट ऑन द अदर साइड, देन मार्केट इज़ वेरी फास्ट, मार्केट इज़ वेरी हार्श। तो मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि अगर आपको रियल एस्टेट स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट ओनली एंड ओनली एज अ कंसल्टेंट। क्योंकि भगवान अगर आपको एक मंजिल दिखाता है तो राह भी खुद ही बनाता है। अगर आप उतर जाओगे तो अपने अब रास्ते खुलते जाएंगे, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। बट
फ्रॉम माई साइड अगर आप पूछो तो इट्स अगेन अ ह्यूमन थिंग, क्योंकि बिजनेस इज नॉट एवरीवन्स बेबी एंड जॉब इज नॉट एवरीवन्स बेबी, तो इट्स एन ओपन थिंग. आई एम वेरी फ्रिक्वेंट टू मुंबई मार्केट. आपको पता होगा जो चीज़ पहले मुंबई में आती है उसके बाद वो दिल्ली में आती है एंड देन वो पूरे इंडिया में रहती है. तो जैसे कि रेरा आया तो सबसे पहले महाराष्ट्र रेरा आया, फिर दिल्ली रेरा, फिर पूरे इंडिया में. वो अभी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो महाराष्ट्र में चलता है जिसको सोल सेलिंग बोलते हैं. ओके. डेवलपर लैंड खरीदता है गवर्नमेंट से, डेवलपर खरीदने के बाद उसको एक किसी कंस्ट्रक्शन पार्टनर के साथ टाई अप कर लेता है, चाहे वो जेवी कर लेता है, जिस भी तरीके से उनका बनता है. उसके बाद किसी एक मार्केट के अच्छे नाम ब्रोकर को वहाँ पे लाके बैठा दिया जाता है और सिर्फ उसी की सेल्स टीम काम करती है. एक्चुअल में कंपनी का सेल्स पर्सन कोई है ही नहीं. Yes, that is underwriting. सोल सेलिंग, Soul selling, underwriting. Right. उसके बाद में एक कंपनी आके बैठ जाती है और उसके बाद वो सारे मार्केट के ब्रोकर से काम कराती है. अगर आप प्रैक्टिकली देखो आज भी तो मार्केट में सोल सेलिंग ही चल रही है नोएडा मार्केट के अंदर. नहीं, गुड़गांव में भी है. आपको दिखता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कंसोर्शियम जो चलता है ना मार्केट का वो सोल सेलिंग ही है. राइट. तो इट्स अ, आई थिंक ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई सही बात नहीं है. इट्स अ बिग शार्क थिंग. आप शायद आप और मैं मिलके 5 लोग की टीम बना के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. हाँ, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. तो जैसे जो आपने बोला किसी को अगर जॉब करनी है बिल्डर पे, वो ऐसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करे एज अ कंसल्टेंट जो आपको सेम चीज सिखा रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिल्डर, क्योंकि आपने अंडरराइट करा, आपने माल अब वही बेचना है, खाली आप कुछ और तो बेचोगे नहीं. तो एज अ सेल्स पर्सन ऑफ डेवलपर यू विल डू द सेम थिंग, एज अ अंडरराइटर्स एम्प्लॉय यू विल डू द सेम थिंग. तो मैं कहूँगा अगेन कंसल्टेंट को ज्वाइन करो, चॉइस इज योर्स. आपको इंडिविजुअल करना है, आपको मिड लेवल ज्वाइन करना है, या आपको कोई बिग शार्क को ज्वाइन करना है. तो इंडिया तो हमारा है ही, हर भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं. तो देयर मल्टीपल सेगमेंट्स इन दिस इंडस्ट्री. इट्स योर चॉइस कि आपको जॉब करनी है रियल एस्टेट में. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पैशन. इफ़ यू आर पैशनेट टू मीट एन नंबर ऑफ पीपल एंड यू हैव सेल स्किल्स, to be a broker. If you want to make money in a air conditioned office and you want policy making and everything, आपको उस कल्चर में काम करना है, तो there are people who are doing that also. ये मैं बोलना ही चाहता बट मैं आज बोल देता हूँ because it is nothing to do with the market, nothing to do with the builders. ये आपकी ऑडियंस को फनी लगेगा and many people will agree on this. There are people who are doing job in developers lobby and they're brokers. पूछो कैसे? सैलरी भी ले रहे हैं, क्लाइंट अगर आ रहा है तो किसी ब्रोकर के अंडर लगा रहे हैं. तो ये नया मॉडल आ चुका है कि आप जॉब करो बिल्डर की एंड यू आर अ ब्रोकर ऑल्सो. सो इट्स एन अनएथिकल थिंग बिकॉज यू आर नॉट लॉयल टू द एम्प्लॉयर हु इज पेइंग यू, बट देर आर पीपल हु आर अनएथिकली डूइंग इट एंड it's a bad practice if you see on ethical grounds. तो ये एक सच मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे अब पता चला जब मैं इस साइड आया. मेरे को लगा कि यार मैं ब्रोकर बना ही क्यों, मैं उधर ही बन जाता, ज़्यादा ही ऑनेस्टी से काम कर लिया. तो अब मैं जब जाता हूँ एंड व्हेन आई मीट पीपल, तो पीपल आर मेकिंग गुड मनी. इवेंचुअली इट्स अबाउट मेकिंग मनी. तो देर आर पीपल हु आर स्ट्रीट स्मार्ट लाइक आई सेड. वो कंपनी में बैठ के ब्रोकर बने हुए हैं, 2-2 सैलरी ले रहे हैं, 2-2 अर्निंग्स ले रहे हैं. फिर एक हमारे जैसे हैं जो धूप में भी निकलते हैं, रोडों पे घूमते भी रहते हैं, R&D करते रहते हैं, क्लाइंट बनाते हैं, सब करते हैं. फिर वो होता है कि वो जो क्लाइंट कटा था वो ऐसे लोग काट देते हैं. तो these are all practices which is happening in the market. So everything is fair in love and war. Real estate is like that. सो भैया आज की ये सारी बातें जो करी गई हैं वो सारे ब्रोकर भाई बंधुओं के लिए करी गई हैं कि आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, या फिर आपका ईमान क्या बोलता है वो भी आप ही डिसाइड करोगे. जो कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमज़ोर रह जाते हैं कि हमें ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, लेकिन आपको भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सही नहीं है. आपको अपने एम्प्लॉयर को कभी धोखा नहीं देना चाहिए.
वही आपके एक्चुअल में अन्नदाता हैं। तो कभी आप उनसे झूठ बोल रहे हो तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में फ़र्क पड़ती है। लेकिन भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। आपने आज हमें एक बहुत डेप्थ की बात बताई है जो कि डेवलपर साइट चल रही होती है, जो कि लोग कर रहे होते हैं। और जो आपने आज बताया है ना हमारे ऑडियंस को कि भाई साहब डेवलपर के यहाँ पे रह के भी आप ऐसे काम कर सकते हैं और डेवलपर से बाहर जाकर भी आप ऐसे काम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में इन लोगों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है और मेरे लिए तो हमेशा लर्निंग रहती है। एंड भाई शुरुआत से आपसे सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। थैंक यू अनुभव।